देखिए, अपने सतपाल जांबा जी विधायक, उनके ब्रदर हैं लाभ सिंह जी, जो कि जांबा गांव के सरपंच भी है। आज नववर्ष के उपलक्ष्य में आज हम लाभ सिंह जी से, सरपंच जांबा से बात करेंगे। जांबा साहब, किस प्रकार का, जैसे आज नववर्ष है, तो कैसे शहर वासियों को, अपने गांव वासियों को किस प्रकार की शुभकामनाएं यहाँ पर रहेंगी आपकी? सर नमस्कार। मैं पूरी पुंडरी विधानसभा के सभी मेरे लोगों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी मैं चाहता हूं कि परम पिता परमात्मा उनके जीवन में खुशियां लेके आए, समृद्धि लेके आए, उनका भविष्य उज्जवल हो। सर, जैसे नववर्ष के उपलक्ष्य में, जैसे अपने पुंडरी हल्का के लिए क्या कुछ विकास की कहें हम, और कार्य की कहें, प्रगति की कहें, तो कैसा क्या कुछ कहना चाहिए? सर, विधायक जी का दिन रात एक ही प्रयास है कि किस तरह से हम अपने विधानसभा को नंबर 1 बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने विधानसभा की समस्याओं को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करके लोगों के जीवन में खुशियाँ लेके आए। और विधायक जी दिन रात लगे हुए हैं, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे स्कूलों की बिल्डिंग की बात हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की बात हो। हर क्षेत्र में विधायक जी दिन रात प्रयासरत है कि मैं कैसे जो जिम्मेवारी मुझे लोगों ने दी है इसको बड़ी शिद्दत से निभाऊं। और आप देख रहे हो सर, ग्राउंड लेवल पे सारी चीज़ें धीरे धीरे नज़र भी आ रही हैं। सड़कें देखो, सड़कें लगभग 50 के आसपास सड़कें हमारी नई बनेंगी, जिनमें से 13 से 15 सड़कें नई बन चुकी हैं। बाकी पे 15 फरवरी के बाद काम शुरू होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि 6 महीने के बाद पुंडरी विधानसभा में कोई सड़क होगी जो होगा कि टूटी हुई है या खराब है, नहीं, ऑलमोस्ट सड़कें ठीक होंगी। इसी तरह से हर क्षेत्र में स्कूल की बिल्डिंग है सर, एक अभी टेंडर लगा है रिसेंटली 1 करोड़ 50 लाख का, उसका काम भी बड़ा जल्दी शुरू होने वाला है। खेलों को लेके जो स्टेडियम्स है उन पे भी अब नेक्स्ट वीक में 4 से 5 स्टेडियम है, उनका भी विधायक जी कार्य का शुभारंभ करेंगे। तो हर क्षेत्र में विधायक जी लगे हुए हैं, व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है सर, बिल्कुल। और विधायक जी लोगों की उम्मीद पे खरे उतर रहे हैं। लाभ सिंह जी, पुंडरी के लिए जैसे अपने आसपास जितने भी गांव हैं, लगभग 54-55 गांव अपने पुंडरी हल्का के अंदर आते हैं, और पुंडरी के पास जो 5-7-10 किलोमीटर एरिया के अंदर जो गांव है, उनके गांव के अंदर पंचायत की ज़मीन काफ़ी मात्रा में है। तो क्या ना, मतलब कोई इंस्टीट्यूट जैसे जो पुंडरी के नाम से, कोई यहाँ पर हल्के के नाम से कोई ऐसा हो, मतलब ताकि जो पूरे हरियाणा के अपने यहाँ पर बच्चे आए, पढ़े, मतलब कोई ऐसा स्किल हो या मतलब पढ़ाई का हो, कैसा, इसके बारे में भी क्या सर कुछ योजना बनाएंगे? बिल्कुल सर, विधायक जी देखो, हमारा पूरे हरियाणा से बच्चे आए हैं भाई, जी हम जी कहाँ जा रहे हैं? पुंडरी जा रहे हैं पढ़ने के लिए। जी जी कोई ऐसा स्किल सेंटर या कोई आईआईटी, एम्स, कुछ ऐसा, मतलब कोई संस्थान आए यहाँ पर? सर देखो, अभी थोड़े दिन पहले धेरडू में बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, वो बहुत लंबे समय से ऐसे ही पड़ा हुआ था। विधायक जी ने प्रयास करके उसके काम में तेजी लाई और उसका उद्घाटन भी कर दिया। और बड़ा जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी होगी ताकि वहाँ क्लासेस शुरू होगी, तो हमारे आसपास के बच्चे और दूर से बच्चे भी उस कॉलेज का फायदा उठा सकते हैं। और रही सर आईआईटी की, आईआईएम की, ये बड़े स्केल की चीजें हैं। तो विधायक जी प्रयासरत है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि सारी फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है कि आसपास में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है या नहीं है, कितने बच्चे हैं जो उससे लाभान्वित होंगे। तो ये सारी चीजें अगर फिजिबल हो तो मतलब ये चीजें आ सकती है। जैसे एक उसकी बात थी गवर्नमेंट कॉलेज की, तो विधायक ने सीएम साहब से बात की थी। उसमें थोड़ा सा इशू क्या है कि हमारे पास राजौर में सरकारी कॉलेज है, वहाँ कैथल में भी सरकारी कॉलेज है। तो अगर फिजिबल हुई चीज तो विधायक जी बिल्कुल इस चीज के लिए समर्पित है कि ऐसी चीजें मैं लेके आऊं विधानसभा में ताकि पूरे हरियाणा से यहाँ लोग आए। ये बिल्कुल लाभ सिंह जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि मतलब अपने विधायक प्रयासरत हैं भाई, कैसे न कैसे हमारे पुंडरी का नाम रोशन हो, चाहे वो सड़कों में हो, चाहे वो मतलब जो पुंडरी के जो साझे कार्य है उनके अंदर हो, और चाहे आप जो अभी इंस्टीट्यूट की आपने बात कही है चाहे उसमें हो। लेकिन जैसे जो अपना एक, मैं अपना गांव बता दूं, छोटा सा जटेड़ी गांव है अपने यहाँ पर। जी तो वहाँ पर एक फार्म हाउस है, 55 लगभग 60 एकड़ जमीन है जो सरकार की है, पंचायती जमीन कहे हम उसको। और जटेड़ी गांव के लगभग 214 के आसपास जो वोट है,
और वहाँ पर पंचायती जमीन इतनी पड़ी है कि वहाँ पर हम कोई भी इतना बड़ा कोई इंस्टीट्यूट बड़े तरीके से बड़े आराम से चल सकता है वहाँ पर। बिल्कुल सर, देखो वहाँ सर जटेडी में 53 किले हैं और अब वहाँ प्राकृतिक खेती हो रही है। हरियाणा सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने प्राकृतिक खेती की तरफ, अब सर जैसे इतनी बीमारियां बढ़ रही है, इतनी ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां कि साइंटिस्ट डॉक्टर बड़े हैरान है कि ऐसी ऐसी बीमारियां आगे से आगे कैसे निकल रही है। तो ये कुछ ना कुछ रोल है पेस्टिसाइड का, जो इतने हम एक कि फसल ज़्यादा से ज़्यादा हो, लागत ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए उसमें दवाइयाँ और ये सारी यूज़ कर रहे हैं। तो हरियाणा सरकार ने फोकस किया है इस चीज़ के ऊपर। आपके चैनल का नाम भी हरियाणा फोकस है, तो हरियाणा सरकार का भी इसी चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ अपने किसानों को लेके जाएं और उन 53 किले जिसमें आपने बात किया है वहाँ अब नेचुरल फार्मिंग हो रही है सर। और ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसी है फिजिबल है और हम वहाँ लेके आ सकते हैं तो हम वो भी प्रयास करेंगे। और सर एक और सर अपने यहाँ पर पुंडरी हलके के अंदर अपने स्पीकर हुए चौधरी ईश्वर सिंह जी, तो उन्होंने यहाँ पर लड़कियों के लिए कॉलेज केएमई कॉलेज की बात है, चाहे वो डांड के अंदर केएमई कॉलेज की बात है, पर एक बात उन्होंने बहुत अच्छी अपने समय में करवानी चाहिए लेकिन उनकी वो पूरी नहीं हुई। तो ये बात ही सर जो अपना पुंडरिक तीर्थ है, तो इस तीर्थ को चौधरी ईश्वर सिंह जी अपने समय के अंदर स्पीकर होते हुए इस तीर्थ को मतलब एक पर्यटन स्थल बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ मतलब समाज में कुछ लोग हैं या मतलब कुछ ऐसी बातें आई मतलब, तो वो इस काम को सिरे चढ़ा नहीं सके मतलब। सर देखो, ईश्वर सिंह जी एक बहुत महापुरुष हैं, उनका तो हम कहीं कंपैरिजन नहीं कर सकते जो काम वो करके गए हैं। लेकिन विधायक जी का हाँ, यदि मतलब एक अपने पुंडरिक तीर्थ का अभी तक सभी विधायकों ने कह दिया भाई मैं कायाकल्प कर दूं, मैं कायाकल्प कर दूं, लेकिन अभी तक पुंडरिक तीर्थ का कोई कायाकल्प नहीं हुआ। मैं पुंडरिक तीर्थ पे ही आ रहा हूँ सर। आपने थोड़े समय पहले देखा होगा पुंडरिक तीर्थ में अब की बार एक भव्य दिवाली का आयोजन हुआ है। विधायक जी के प्रयास से पूरे लोगों ने इस चीज को सराहा है कि जो पुंडरिक तीर्थ एक नशे का अड्डा बन के रह गया था, अब की बार वहां पे इतनी दिव्य आयोजन हुआ दिवाली का कि हर लोग, जब जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ रहे थे विदेशों से, वो भी ये कह रहे थे कि ये अमृतसर की दिवाली है या कहीं बाहर की दिवाली है। लेकिन जब उन्होंने लोकेशन देखी, लोग देखे कि तो हमारे पुंडरी में है, तो विधायक जी का पूरा प्रयास है कि उसको एक भव्य रूप दिया जाए, उस पर्यटन स्थल के रूप में उसको आगे लेके आए और उसकी रूपरेखा भी तैयार होगी। उसकी टोपोलॉजी जो है, एक आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है, वहां से B&R के लोग आए, उसकी पूरी जो फोटोग्राफी है वो हो चुकी है और जब बड़ा जल्दी ही उस पे भी सर काम होता शुरू होगा। सर जैसे कुछ जमीन की जो इसकी जो जमीन है, क्या आपने उस जमीन के बारे में पता किया कितनी एकड़ इसके नाम जमीन थी? तीर्थ के नाम लगभग 25 से 30 एकड़ जमीन बता रहे हैं। क्या वो मतलब कुछ ऐसा मतलब, और जो पूरी जमीन के अंदर कुछ ऐसा रूपरेखा तैयार की जाएगी क्या, मतलब कुछ जमीन पर की जाएगी जैसे? नहीं सर, उसकी जब मैं वही कह रहा हूँ, फोटो हुई है वो ड्रोन से बिल्कुल ऊपर से हुई है। बहुत जमीन है वहां पे, जितनी जमीन यूज हो सकती है और किस किस काम के लिए हो सकती है, वो चीज ध्यान रख के ही मतलब उसका मैप नक्शा सब कुछ तैयार किया जा रहा है। देखिए, आज हमने हरियाणा फोकस न्यूज़ के माध्यम से अपने विधायक के भाई लाभ सिंह जी सरपंच है जो कि जाम्बा गांव के, और इन्होंने आज बहुत ही अच्छा पुंडरी हलके की रूपरेखा के बारे में बताया भाई ये काम अभी हम करने जा रहे हैं और किए भी हैं और आगे चले भी हुए हैं। मेरे विधायक जी सतपाल जाम्बा जी पूरा प्रयासरत है पुंडरी हलके को चमकाने के लिए, पुंडरी हलके का विकास करने के लिए बहुत ही जी जान लगाते हैं। चाहे वह मुख्यमंत्री से मिलने की बात है, चाहे वह मुख्यमंत्री को साथ लेकर सेंटर में किसी मंत्री से मिलने की बात है, मतलब अपने विधायक जाम्बा जी यहाँ से बहुत ही अच्छा विकास करके दिखाएंगे। लाभ सिंह जी, एक बार पुनः फिर आपसे मैं कहूँगा कि आपकी क्या शुभकामनाएं, आज 9 वर्ष है, थोड़ा सा और हंस के। ठीक है सर। सर हरियाणा फोकस के हाँ, सभी हाँ, जो व्यूवर हैं और मेरे जितने भी हल्का वासी है, मैं दोबारा से यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हाँ। उनके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए सर, सबका भविष्य उज्जवल हो। ठीक है सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।